बाबा राम रहीम, बाबा बागेश्वर, बाबा रामदेव, गोल्डन बाबा। भारत में ना जाने कितने बाबा हैं जो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। तो इनकी चर्चा उनके अलग अलग वेशभूषा और स्टाइल को लेकर भी होती रहती है। हर बाबा का अपना एक लुक होता है, अलग स्टाइल होती है। कपड़े, पगड़ी से लेकर उनके आभूषण तक लोगों का ध्यान खींचते हैं। जैसे बाबा बागेश्वर को ही ले लीजिए, उनके सिर पर आप अक्सर मराठी पगड़ी देखेंगे। तो वहीं राजे रजवाड़े वाले पोशाक और गले में कई तरह की मालाएं उनके भक्तों के बीच काफी पॉपुलर है। सन्यासी बाबा की, श्री प्रेतराज सरकार की। बात बाबाओं के फैशन और स्टाइल की हो रही हो और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है भला? बाबा राम रहीम तो बाबाओं की भीड़ में सबसे अलग दिखते हैं, जो हर बार अपने समर्थकों के बीच नए लुक और स्टाइल में नजर आते हैं। बात चाहे फिल्मों की हो या फिर आम जिंदगी की, उनके फैशन सेंस और शौक सबसे अलग है। कलरफुल कपड़ों से लेकर एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले बाबा राम रहीम का लाइफस्टाइल बाकी सभी बाबाओं से एकदम हटके है। वैसे तो बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह धर्मनिरपेक्ष संगठन डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं, लेकिन ये बाबा बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। बाबा का हर अंदाज ही निराला है। पूरे बदन पर टैटू, अलग अलग चश्मा, बाइक पर टशन, सब कुछ अलग है। ऐसा कहा जाता है कि वो जिस रंग की टी शर्ट पहनते हैं, उसी रंग के जूते पहनना वो पसंद करते हैं। यही नहीं, वो अपने कपड़े भी खुद ही डिजाइन करते हैं। अपनी एक फिल्म के लिए भी उन्होंने 100 से ज्यादा कॉस्ट्यूम बनाए थे। अब बात करें योग गुरु बाबा रामदेव की, तो ये बाबा साधारण रहते हैं, लेकिन भगवा रंग की उनकी धोती और चेहरे पर घनी दाढ़ी उन्हें और बाबाओं से अलग करती है। सालों पहले बाबा रामदेव जब से सुर्खियों में आए, लोग तब से उन्हें इसी लुक में देखते हैं। और अब बात जेल की सजा काट रहे आशाराम बापू के स्टाइल की। तो आशाराम बापू को भी आपने कभी घनी सफेद दाढ़ी, तो कभी पगड़ी पहने हाथों में फूलों की माला लटकाए, माथे पर तिलक लगाए, अलग अलग अंदाज में देखा होगा। आशाराम बापू जब भक्तों के बीच जाते थे, तब उनका भी अंदाज निराला होता था। अब आपको एक और अनोखे बाबा से मिलवाते हैं। हालांकि उनका निधन हो गया है, लेकिन ये बाबा भी अपने लुक्स के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। इन बाबा का नाम है गोल्डन बाबा, जिनके बदन पर सोना ही सोना लदा रहता था। इनका असली नाम था सुधीर कुमार मक्कड़। गोल्डन बाबा को साल 1972 से ही सोना पहनने का चस्का लगा। गोल्डन बाबा करोड़ों रुपए के सोने के आभूषण पहनते थे। वो सोने की अंगूठी, बाजू में सोने का बना बाजूबंद, गले में चेन और कई देवी देवताओं के लॉकेट पहनते थे। इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा 25 से 30 गार्ड तैनात रहते थे। गोल्डन बाबा हर साल कई किलो सोना पहनकर और लग्जरी कारों के साथ कावड़ यात्रा भी लेकर निकलते थे। अब बात बाबा की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की जो खुद को सन्यासिन बताती है। इनका नाम है राधे माँ, जो कुछ साल पहले काफी विवादों में भी रही थी। लेकिन विवादों से इतर राधे माँ अपने लुक्स के कारण भी चर्चा में रहती है। राधे माँ के कपड़ों से भड़कीला मेकअप, भक्तों से करीबी और फूल देकर आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट जैसा उनका अलहदा अंदाज विवादित रहा है। राधे माँ का असली नाम है सुखविंदर कौर। वो पति से अलग होने के बाद परमहंस डेरा जाने लगी। यहाँ उसने महंत रामाधीन से दीक्षा ली और पड़ोसी उसे अपने घर सत्संगों में बुलाने लगे। लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही सुखविंदर का पहनावा बदल गया और वो किसी देवी माँ की तरह तैयार होने लगी। राधे माँ माथे पर बड़ा सा तिलक लगाती है।
उनकी साड़ी का कलर अक्सर लाल रहता है। हाथ में त्रिशूल लिए वो खुद को माँ देवी का अवतार बताती है। बाबाओं और सन्यासियों का लुक, फैशन और स्टाइल, जिनको लेकर ये बाबा अक्सर चर्चा में रहते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सन्यासी बाबा की, श्री प्रेतराज सरकार की। सिर पर पगड़ी, गले में माला, आभूषणों से लदे, माथे पर तिलक और राजा रजवाड़ों जैसे कपड़े। ये बाबा बागेश्वर का स्टाइल स्टेटमेंट। यह है बाबा का टशन जो उनके भक्तों के बीच पॉपुलर है। बाबा के परिधान भी इन दिनों उनकी तरह ही सुर्खियों में है। बाबा के इस टशन की हर ओर चर्चा हो रही है। बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जितने मुखर हैं उतने ही खास हैं उनके परिधान। लेकिन बागेश्वर महाराज ने कहां से तलाशे इतने फैशनेबल पगड़ी, कहां से ढूंढा ये राजा रजवाड़े वाला लुक, इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं बाबा की पगड़ी से, जो रंग बिरंगी और अलग ही दिखती है। सन्यासी बाबा की, श्री प्रेतराज सरकार की। बागेश्वर धाम महाराज एक खास किस्म की पगड़ी पहनते हैं। ये पगड़ी महाराष्ट्र के कोल्हापुर की पहचान है। जानकर बताते हैं कि इस पगड़ी को मराठा के राजा महाराजा पहनते थे। खासकर छोटे छोटे क्षेत्रों के जो राजा होते थे उनके सिर पर यह पगड़ी होती थी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और सिंधिया घराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अक्सर ऐसी पगड़ी में दिखते हैं। दरअसल ग्वालियर राजघराने के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मराठी हैं। वो भी कोल्हापुर की संस्थानिक पगड़ी पहने हैं। सिंधिया जब भी किसी खास मौके पर पूजा पाठ करते हैं तब वह राजाओं की तरह ड्रेस में होते हैं। इस खास किस्म की इस पगड़ी को बनाने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। कोल्हापुर की संस्थानिक पगड़ी ही बागेश्वर धाम महाराज की पहचान है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को बागेश्वर धाम का महाराज बताते हैं, यानी कि वो यहाँ के राजा हैं। ये पगड़ी राजाओं के सिर पर होती थी, शायद इसीलिए बागेश्वर धाम महाराज भी ये पगड़ी पहनते हैं। हमारे परंपरा में 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरुजी के पूर्व में भी एक संत थे, वो भी उन पर भी कृपा थी। तीसरी पीढ़ी में हम हैं और ये बचपन से ही हम बागेश्वर बालाजी के चरणों की सेवा में हैं। सनातन में मंत्रों की ताकत का प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार है। बागेश्वर धाम महाराज के कपड़े भी राजा महाराजा की तरह होते हैं। रामकथा और दिव्य दरबार में वो अलग अलग चमकते कपड़े पहनते हैं। ऐसे कपड़े पुराने समय में राजाओं के परिधान होते थे। इन कपड़ों में उनके भक्तों को बाबा का अलौकिक रूप दिखता है। जानकर बताते हैं कि इन रजवाड़े वाले पोशाक को धीरेन्द्र शास्त्री खुद ही चुनते हैं। उनके शरीर पर कौन सा वस्त्र होगा, वो कौन सी पगड़ी पहनेंगे, पैच। जानकर बताते हैं कि इन राजा रजवाड़े वाले पोशाकों को धीरेन्द्र शास्त्री खुद ही चुनते हैं। उनके शरीर पर कौन सा वस्त्र होगा, वो कौन सी पगड़ी पहनेंगे, कौन से आभूषण वो धारण करेंगे, ये सारे फैसले बाबा खुद करते हैं। अब बाबा हाजिर जवाबी तो है ही, जो आप आए दिन सुनते आ रहे हैं। हम कोई साधु नहीं है। सठे साठ्यम समाचरेत, जो जैसा समझेगा। हमारे शास्त्रों में शस्त्र शास्त्र दोनों की व्यवस्था है। हमें तो सनातन का बनाना है। आप शस्त्र से समझोगे या शास्त्र से। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, शास्त्र से भी करेंगे और शस्त्र से भी करेंगे। और हमारे अध्यात्म के प्रत्येक देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। तीसरी बात, हमारी वाणी जोश में आवेश में बिल्कुल असीमित हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमेशा सत्य पर होती है और सनातन के लिए होती है। और अगर ये अनलॉजिकल है तो अपने धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा सा ट्रैक से बदल कर बोलना, अगर गलत है तो उनको लगने दीजिए, उनको ना सुनना चाहिए और उनको कान में अपने रुई लगा लेनी चाहिए। लेकिन अब हाजिर जवाबी और उनके बयानों के साथ उनका लुक और परिधान भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। टीम न्यूज़ नेशन। कोई लाइलाज बीमारी से मुक्ति चाहता है तो किसी पर भूत प्रेत का साया है।
कोई जिंदगी में तरक्की चाहता है तो कोई खुद की जटिल समस्याओं से निवारण। अशांत मन को शांत करने की शक्ति स्थल का नाम है बागेश्वर बालाजी महाराज का धाम, और उसी अदृश्य और अलौकिक शक्ति के प्रतीक बन चुके हैं बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण। जिस उम्र में साधना के मायने समझना मुश्किल होता है, उस उम्र में बागेश्वर महाराज नाम से प्रसिद्ध महाराज धीरेन्द्र कृष्ण भक्ति के साथ साथ शक्ति के प्रतीक बन चुके हैं। जी हाँ, उम्र ही क्या है, यही कोई 26-27 साल के ही होंगे महाराज धीरेन्द्र कृष्ण। लेकिन सनातन परंपरा के सारथी की लोकप्रियता 7 समंदर पार तक जा पहुंची है। न्यूज नेशन पर आज बागेश्वर महाराज के रहस्य लोक का हर अनसुना सच आपके सामने होगा। आखिर कैसे 26 साल के इस युवक के साधना की शक्ति चमत्कार बन गई। एक ऐसा चमत्कार जिसकी चमक ब्रिटिश संसद में भी दिखी। ब्रिटेन की संसद में बाबा के चमत्कार के सामने दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक छोटा सा गांव है गढ़ा। कुछ साल पहले तक इस गांव का स्मरण लोगों के दिलो दिमाग में नहीं हो, लेकिन मौजूदा वक्त में गढ़ा की पहचान बागेश्वर धाम के नाम से न सिर्फ हिंदुस्तान में है, बल्कि 7 समंदर पार भी इस रहस्य लोक को जानने और समझने वाले लोग हैं। बाबा ने बिना देखे बिना सोचे समझे लिख दिया पर्ची, बिल्कुल सही लिखा। देखा सब कुछ लाइव, जो हमने अर्जी बांधी थी हमारी दीदी ने, वो सब कुछ सेम निकला। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम, बागेश्वर धाम। बाबा के इस रहस्य लोक में क्या क्या नहीं है। बालाजी महाराज की भक्ति के साथ अशांत मन को शांत करने की शक्ति है। श्री चमीटा वाले बाबा की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की। बागेश्वर बालाजी महाराज के धाम का एक हिस्सा है ये, जहां भक्तों की मंडली शांत बैठी है। लेकिन जैसे जैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण के कदम इस हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, शांत चित्त सहसा अशांत होने लगता है। खामोश प्रांगण में शोर और चीखों में तब्दील हो जाती है। लेकिन उस अदृश्य शक्ति को वश में करने की शक्ति महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को ही प्राप्त है। यकीन नहीं होता तो देखिए कैसे उंगली के इशारे पर जिन्न नाचता भी है और आदेश पाकर आहिस्ता आहिस्ता शांत भी हो जाता है। बेशक विज्ञान इसे न मानता हो, लेकिन लोगों के यकीन के सामने भला विज्ञान की क्या बिसात। ये तो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के रहस्य लोक की एक वानगी भर थी। अब आइए आपको उस चमत्कार से वाकिफ कराते हैं जिसके सामने भक्त क्या पूरा का पूरा जनमानस नतमस्तक है। दोनों हाथ उठाकर के बड़े भाव के साथ बोलो बागेश्वर धाम की जय। ऐसा नहीं है कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण के दरबार में उन तक पहुंचने का मौका हर भक्त को मिल जाता है, बल्कि कहा जाता है कि उस रहस्य का राज छिपा है इन पोटलियों में। जिनकी अर्जी कबूल होती है वही महाराज की मर्जी से उनके पास तक पहुंचता है। फिर सवाल वही कि क्या किसी साधक को ऐसी शक्ति प्राप्त हो सकती है? जवाब महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने खुद न्यूज नेशन से साझा किया। ये गुरु की कृपा है। शिव के अवतारी, दुनिया जाए बलहारी, महिमा निराली ऊंचा नाम, बागेश्वर धाम। करीब 300 साल पहले जिस मानव कल्याण की परंपरा को सन्यासी बाबा ने शुरू किया था,
अब इसी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं भगवान बालाजी महाराज के कृपा पात्र और दादा गुरुजी महाराज के उत्तराधिकारी बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जिनके सानिध्य के लिए पूंजीपतियों की कतार लगी रहती है, उनका जीवन तंगहाली के ऐसे दौर से गुजरा है जहां पाई पाई को मोहताज थे धीरेन्द्र कृष्ण। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार पूजा पाठ में मिलने वाली दक्षिणा के भरोसे चलता। दक्षिणा भी उतनी ही नहीं कि 2 वक्त की रोटी सुकून से नसीब हो जाए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद धीरेन्द्र कृष्ण की जुबानी इस कटु सत्य का अनुभव कीजिए। बचपन काल बड़े अभाव में जीवन व्यतीत हुआ, बड़ा आर्थिक अभाव था। तो ऐसी स्थितियों से गुजरे कि जिन स्थितियों का बखान कर पाना बड़ा बार बार स्मरण करते हैं, बार बार ध्यान आता है, पर ईश्वर करे कभी वह जीवन किसी को ना देखना पड़े। 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रहना पड़ा। 3 भाई बहन में सबसे बड़े थे धीरेन्द्र कृष्ण। आज जहां उनके रहस्य लोक में हर तरफ चमत्कार की चमक है, लेकिन वो वक्त भी था जब धीरेन्द्र दिवाली कैसी होती है ये तक नहीं जानते थे। कभी हमारे घर भी दीपावली आती थी तो बड़ी प्रसन्नता होती। माँ जब लीपती थी उस घर को, पूरा बर्तन ठीक ठाक करके लीपती थी, तो कभी होती थी, कभी देखना हमारे घर भी बहन की शादी के लिए जिस प्रकार हमें रोना पड़ा, दास ने फिर संकल्प लिया कदापि अगर भविष्य में कभी परमात्मा कृपा करेंगे तो हम बहनों का निःशुल्क विवाह करेंगे। बागेश्वर धाम की अन्नपूर्णा रसोई में अनवरत भंडारा चलता रहता है, लेकिन शायद कम ही लोगों को ये ज्ञात हो कि ये धीरेन्द्र कृष्ण के भूख से पैदा हुए संकल्पों का नतीजा है। दीपावली की आज भी स्मरण है। 1 वर्ष का हमें पूर्णतया याद है कि हमने उधार 12 रुपए का डालडा लिया। हमने कहा हम चुका देंगे, सत्यनारायण किसी की लगेगी। तो वो दुकानदार बड़े प्यारे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप चुका देना। अब वो जब लाए, माता जी ने जब वो पूड़ियाँ बनाई तो श्रीमान हमने वो पूड़ी 3 दिन तक खाई। इतना प्रेम था उन पूड़ियों में। तो मन में फिर विचार आया कि जिस प्रकार हमने भोगा परमात्मा वो कोई और ना भोगे, इसीलिए बागेश्वर धाम पर उस भूख की वजह से अन्नपूर्णा प्रारंभ हुई। सच है कि ईश्वर का दिया नाम कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो दृढ़ संकल्प नहीं होता। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण की जिंदगी में उन्हीं अटूट संकल्पों से जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसने बागेश्वर बालाजी धाम को बना दिया है भक्तों का दिव्य लोक। बाबा पर चाहे जितने सवाल उठते रहे, लेकिन उनके भक्तों के मन में बाबा तमाम सवालों से ऊपर है।